ओके। सो हमने इसके पहले वाले लेक्चर में CRO के बारे में पूरा पढ़ा था, उसकी वर्किंग, हाउ CRO वर्क्स, और उसे ब्लॉक डायग्राम ब्लॉक्स के बारे में भी जाना था, कौन सा ब्लॉक क्या वर्क करता है। और सो टुडे हमें क्या डिस्कस करना है, हमें इसकी थ्योरी के बारे में डिस्कशन करना है। तो थ्योरी पढ़ने से पहले कुछ चीज़ें हैं जो हम फिगर में देख लेते हैं टू मेमोराइज समथिंग, लाइक वर्टिकल प्लेट। वर्टिकल देखो, वर्टिकली है ना, ऊपर नीचे वर्टिकल, वाई एक्सिस। वर्टिकल प्लेट्स में क्या देते हैं हम, इनपुट सिग्नल देते हैं, ठीक। वाई वाले में क्या देते हैं, इनपुट सिग्नल देते हैं। हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्टिंग प्लेट मतलब एक्स एक्सिस वाला डिफ्लेक्शन, तो हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन प्लेट में क्या देते हैं हम, रैम्प सिग्नल, या इसे सॉ टूथ भी कहते हैं, सॉ टूथ सिग्नल, ठीक है ना। इसे क्या कहते हैं, सॉ टूथ, TOOTH, सॉ टूथ सिग्नल, ठीक है ना। इसको ऐसे सॉ टूथ सिग्नल, ठीक है ना, सॉ टूथ सिग्नल भी कहते हैं। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट तो ये हो गया। सेकंड क्या है, हम ये इसका वर्क आपको मालूम है, ये भी आपको पता है, इजी। एंड देन एक नया था हॉरिजॉन्टल एम्पलीफायर एंड वर्टिकल एम्पलीफायर। हॉरिजॉन्टल एम्पलीफायर एंड वर्टिकल एम्पलीफायर हमें हमारे सिग्नल्स को एम्पलीफाई तो करता है, एक काम और ये करता है, क्या करता है, 180 डिग्री फेज डिफरेंस कर देता है, राइट। लाइक हमारा जो पॉजिटिव पीक है उसको निगेटिव पीक में कन्वर्ट कर देगा, और निगेटिव पीक को पॉजिटिव पीक में कन्वर्ट कर देते हैं। दोनों वर्टिकल एम्पलीफायर और हॉरिजॉन्टल एम्पलीफायर एम्पलीफाइंग के साथ साथ क्या करते हैं, 180 डिग्री आउट ऑफ फेज भी कर देते हैं। ओके, सो चलो लेट स्टार्ट विद थ्योरी, ठीक। ओके, सो देखो, CRO एक ऐसा यंत्र है जिसे सभी प्रकार की तरंगों का अध्ययन किया जा सकता है। तरंगों की पीक वोल्टेज, फ्रीक्वेंसी, फेज डिफरेंस तथा पल्सेस की पल्स विड्थ, राइज टाइम, फॉल टाइम, डिले टाइम आदि का मापन किया जा सकता है। देखो, ये हम फर्स्ट क्लास में डिस्कस कर चुके थे, राइट। फर्स्ट क्लास में डिस्कशन किया ऐसा कि हम जो अपना स्क्रीन पर है, स्क्रीन पे हमारी क्या हॉरिजॉन्टल लाइन होती हैं और हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइंस होती हैं। उसमें हम क्या ड्रॉ करते हैं, हम जो हमारा आउटपुट सिग्नल है वो ड्रॉ होता है, और हम उस हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल प्लेट्स की हेल्प से क्या करते हैं, हम किसी भी सिग्नल्स की जो पूरी उसके टर्म्स हैं वो सब कैलकुलेट कर सकते हैं, लाइक वोल्टेज, फ्रीक्वेंसी, फेज डिफरेंस, है ना, सारी आइडेंटिटीज़ हम कैलकुलेट कर सकते हैं, राइट। और हम नेक्स्ट क्लास में भी देखेंगे जब हम CRT में कैसे हमारी सिग्नल्स ड्रॉ होते हैं, कैसे सिग्नल्स हमारे शो होते हैं हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डिफ्लेक्शन से, तो उसमें भी देख लेंगे। ओके, सो देखो, सो इसके कुछ इंपॉर्टेंट्स जो ब्लॉक्स हैं उसके उनके बारे में देखते हैं। पहला क्या है, कैथोड रे ट्यूब। सबसे इंपॉर्टेंट तो यही होता है, कैथोड रे ट्यूब। कैथोड रे ट्यूब CRO का सबसे महत्वपूर्ण भाग है। CRT के कैथोड को हीट करने पर इलेक्ट्रॉन उत्पन्न होते हैं। देखो, फिलामेंट होता है, फिलामेंट किसे हीट करता है, कैथोड को हीट करता है, राइट। हमने CRT में पढ़ा था। और फिर उससे क्या होता है, इलेक्ट्रॉन इमिट्स करता है। हीट करने पर इलेक्ट्रॉन्स इमिट्स होते हैं, उत्पन्न होते हैं। इन इलेक्ट्रॉन्स को फोकसिंग सेक्शन द्वारा एक लाइन बीम में तब्दील किया जाता है। फोकसिंग सेक्शन लाइक एनोड्स, 3 एनोड्स थे, A1, A2, A3। A1 और A2 में हमने क्या, A1 और A3 में हमने क्या दिया, पॉजिटिव पोटेंशियल दिया था, पॉजिटिव वोल्टेज दिया था। एंड A2 में हमने क्या, एक निगेटिव वोल्टेज दिया था, जिससे क्या हुआ था, एज अ फोकसिंग सेक्शन वर्क किया था, राइट, है ना। A2 को तो हम एज अ फोकसिंग एनोड भी कहते हैं, राइट। सो CRT में 2 डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स होती हैं, हॉरिजॉन्टल तथा वर्टिकल डिफ्लेक्टिंग प्लेट। अगेन देखो, वर्टिकल में क्या देते हैं हम, वर्टिकल डिफ्लेक्टिंग प्लेट में अपना इनपुट देते हैं, और हॉरिजॉन्टल में हम क्या देते हैं, एक सॉटूथ या फिर रैम्प सिग्नल हॉरिजॉन्टल प्लेट्स में देते हैं, राइट। अब देखो, हॉरिजॉन्टल था वर्टिकल, 2 डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स होती है, हॉरिजॉन्टल था वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल प्लेट पर टाइम बेस्ड जनरेटर द्वारा उत्पन्न सॉ टूथ सिग्नल दिया जाता है। अभी देखेंगे टाइम बेस्ड जनरेटर क्या है, ठीक है ना। तो टाइम बेस्ड जनरेटर द्वारा उत्पन्न सॉ टूथ सिग्नल दिया जाता है तथा जिस सिग्नल को डिस्प्ले करना है उसे वर्टिकल प्लेट्स पर दिया जाता है, राइट। सो ओके, इनपुट वेव्स का वोल्टेज वर्सेस टाइम डिस्प्ले स्क्रीन पर दिखाई देता है। इनपुट वेव्स का वोल्टेज वर्सेस
टाइम डिस्प्ले जो इनपुट में हमें दिया है, इनपुट में हमने उसको डिस्प्ले होने के लिए तो दिया है, ठीक है ना, उसका डिस्प्ले स्क्रीन पर दिखाई देता है। कैसे दिखाई देता है हम नेक्स्ट क्लास में हमने कहा, ऑलरेडी हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। सो स्क्रीन एक हार्ड प्लास्टिक द्वारा प्रोटेक्ट होती है, लाइक हम जिसे कहते हैं कि पहले स्क्रीन होती है, स्क्रीन के ऊपर एक और स्क्रीन होती है ना, एक कहाँ गया, हार्ड प्लास्टिक द्वारा प्रोटेक्ट होती है, जिसे ग्रेटिक्यूल कहा जाता है। ग्रेटिक्यूल पर हॉरिजेंटल तथा वर्टिकल मार्किंग बनी होती है जिनसे रीडिंग ले आती है। देखो जैसे लेट सपोज एक हमारी क्या है, डिस्प्ले यूनिट है, ठीक, डिस्प्ले यूनिट के बाद एक और डिस्प्ले यूनिट होती है जिसका काम क्या है, जिसमें सिर्फ क्या होती है, हॉरिजेंटल और वर्टिकल लाइंस बनी होती है। देखा था ना क्रॉस में, जैसे हमने फर्स्ट क्लास में देखा था ऐसे, है ना, उसमें क्या स्पेशली बस ये हॉरिजेंटल और वर्टिकल लाइंस बनी होती है क्रॉसिंग में, ठीक है ना। अब इन्हीं की हेल्प से तो हम जान पा रहे थे कि इसका टाइम पीरियड कितना है ना, ये इसी से तो समझ पा रहे थे टाइम पीरियड कितना है। फर्स्ट क्लास में थोड़ा एक्सप्लेनेशन हमने किया था। ओके, तो फिर इसमें क्या लिखा हुआ, ग्रेटिक्यूल पर हॉरिजेंटल तथा वर्टिकल मार्किंग बनी होती है जिनसे रीडिंग ली जाती है। देखो ना, जिनसे रीडिंग ली जाती है, राइट। ओके, देन टाइम बेस्ड जनरेटर। अब देखो सीआरओ में एक टाइम बेस्ड जनरेटर होता है जो एक सॉ टूथ वेव फॉर्म उत्पन्न करता है। देखो टाइम बेस्ड जनरेटर मतलब सीमेट ट्रिगर और जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, है ना, तो सीमेट ट्रिगर प्लस हमारा क्या होता है, स्वीप जनरेटर भी होता है, राइट ना। लास्ट क्लास में स्वीप जनरेटर तो पढ़ा था, सीमेट ट्रिगर प्लस हमारा स्वीप जनरेटर, ये हमें क्या कहलाता है, हमारा टाइम बेस्ड जनरेटर होते हैं। टाइम बेस्ड जनरेटर क्यों कहा, देखो हमारे पास क्या था, हमारे पास एक साइन वेव था, साइनसोइडल वेव थी, हमने साइनसोइडल वेव को किस में कन्वर्ट करना था, रैंप, ठीक, रैंप में या सॉटूथ, राइट, सॉटूथ या रैंप में हमें कन्वर्ट करना था। तो हमने किसका यूज़ किया, हमने दो अलग से सर्किट किए, किसका, एक हुआ सीमेट ट्रिगर एंड देन स्वीप जनरेटर, राइट। तो सीआरओ में एक टाइम बेस्ड जनरेटर होता है जो एक सॉटूथ वेव फॉर्म उत्पन्न करता है। यह वेव सीआरटी की हॉरिजेंटल प्लेट्स पर अप्लाई की जाती है ना, हॉरिजेंटल प्लेट्स पर अप्लाई की जाती है, जिनसे बीम हॉरिजेंटल दिशा में एक रेट से मूव करती है, लाइक ना, हॉरिजेंटली मूव कराना है हम अपने सिग्नल्स को, इसलिए हमें किसकी हेल्प से मूव कराएंगे, सॉटूथ वेव फॉर्म की वजह से। तो कैसे करेंगे ये हमें भी हम नेक्स्ट क्लास में ये पढ़ेंगे, अभी ये समझिए ताकि नेक्स्ट क्लास में आप जो पढ़ चुके हैं उसको अप्लाई कर पाएँ, राइट। देन क्या है, ट्रिगर सर्किट। सीआरओ पर प्रॉपर डिस्प्ले हेतु एक आवश्यक है कि हॉरिजेंटल तथा वर्टिकल वेव फॉर्म स्क्रीन की एक्सट्रीम लेफ्ट से एक साथ अपनी यात्रा प्रारंभ करे। इसको सिंक्रोनाइजेशन कहा जाता है तथा इसे अचीव करने हेतु ट्रिगर परिपथ का यूज़ किया जाता है। एक्चुअली वो ना टाइम हमने कहा ना, एक साथ क्या होता है, सिग्नल्स को एक साथ सुपर इम्पोज होना होता है ना, तो सुपर इम्पोज होना होता है, तो उसके लिए क्या ट्रिगर या डिले सर्किट का हम इस्तेमाल करते हैं, राइट। अब देखो क्या, हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल एम्पलीफायर। तो इसमें देखिएगा हॉरिजेंटल तथा वर्टिकल एम्पलीफायर द्वारा हॉरिजेंटल व वर्टिकल प्लेट्स को अप्लाई करने हेतु डिफरेंशियल इनपुट इक्वल बट अपोजिट इन फेज, मैग्नीट्यूड इक्वल होता है लेकिन क्या होता है, अपोजिट इन फेज उत्पन्न की जाती है। हमने कहा था ना उसको क्या, एम्पलीफाई तो करेगा ही ये और एम्पलीफायर्स, बट और क्या करेगा, 180 डिग्री आउट ऑफ फेज, मतलब नेगेटिव को पॉजिटिव पल्स और पॉजिटिव को नेगेटिव पल्स में कन्वर्ट करेगा, राइट। और देन अब हमारा लास्ट में क्या है, पावर सप्लाई। पावर सप्लाई सीआरटी को इलेक्ट्रॉन बीम उत्पन्न व एक्सेलरेट करने हेतु वोल्टेज प्रदान करती है। भाई पावर सप्लाई के बगैर फिलामेंट कैसे काम करेगा, है ना, फिलामेंट को हीट चाहिए, तो पावर सप्लाई के बगैर तो हीट करेगा नहीं, तो है ना, पावर सप्लाई सीआरटी को इलेक्ट्रॉन बीम उत्पन्न व एक्सेलरेट करने हेतु वोल्टेज प्रदान करती है। एक्सेलरेशन मतलब जो हमने पॉजिटिव भी दे रखा था ना, पॉजिटिव और नेगेटिव बीच में फोकसिंग सेक्शन में दे रखा था, तो उसमें भी तो हमें वोल्टेज देनी पड़ेगी, राइट। पावर सप्लाई द्वारा सीआरओ के अन्य परिपथों हेतु ऑपरेटिंग वोल्टेज भी प्रदान की जाती है ना। बाकी जो हमारे जितने भी सर्किट हैं, सीमेट ट्रिगर्स वगैरह, जितने भी सीमेट ट्रिगर्स हो गया, स्वीप जनरेटर हो गया, उनके इंटरनली वोल्टेज भी देने पड़ते हैं, है ना, कट इन वोल्टेज, ठीक, बायसिंग वोल्टेज। सो उनके लिए भी हमें क्या चाहिए, हम एक सप्लाई की ज़रूरत होती है। हमने
देखा था उसमें हाई वोल्टेज सप्लाई एंड लो वोल्टेज सप्लाई, है ना। ये देखिए, हाई वोल्टेज सप्लाई एंड लो वोल्टेज सप्लाई, राइट। सो ठीक, दैट्स योर थ्योरी। ओके, थैंक यू।